नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास और जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको मिलेगा तो बिना समय गवाए आइए जानते हैं वीडियो का टॉपिक के बारे में। वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मा नरक में किस प्रकार जाती है, पूरी कथा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा का नरक में जाना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कर्मों और उन कर्मों के फल के आधार पर होती है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जीवन में किए गए कर्मों का असर आत्मा के अगले जन्म पर पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अधिक पाप किए हैं तो उसकी आत्मा नरक में जा सकती है। आइए इसे समझने के लिए एक प्रसिद्ध कथा को देखें। कथा। एक बार एक राजा था जिसका नाम धर्मराज था। धर्मराज के पास एक शक्तिशाली गहना था जिसे सत्य का चश्मा कहते थे। ये चश्मा व्यक्ति के कर्मों को पूरी तरह से दिखा देता था। एक दिन राजा धर्मराज ने एक साधु को अपने दरबार में बुलाया और उनसे पूछा, हे साधु, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आत्मा नरक में क्यों जाती है? साधु ने मुस्कराते हुए राजा से कहा, राजन, आत्मा नरक में तब जाती है जब वह बुरे कर्मों से परिपूर्ण होती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, झूठ बोलता है, दूसरों का धन लूटता है या किसी भी प्रकार का पाप करता है, तो उसकी आत्मा का पुण्य घटने लगता है और अंत में जब वह पापों से घिर जाती है तो उसे नरक में भेजा जाता है। राजा धर्मराज ने साधु से पूछा, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम नरक में जाने से बच सकें? साधु ने जवाब दिया, हाँ राजन, आत्मा को नरक से बचाने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। इस तरह से हम पुण्य अर्जित कर सकते हैं और आत्मा को नरक में जाने से बचा सकते हैं। धर्मराज ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाने का संकल्प लिया। राजा ने न केवल स्वयं अच्छे कर्म किए बल्कि अपने राज्य के लोगों को भी सत्य, धर्म और भलाई की शिक्षा दी। इसके परिणामस्वरूप उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि आई और सभी ने नरक जाने से बचने के उपायों पर ध्यान दिया। निष्कर्ष। ये कथा हमें ये सिखाती है कि आत्मा नरक में तब जाती है जब व्यक्ति ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं, लेकिन अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, सत्य बोलता है और दूसरों के साथ दया और प्रेम से पेश आता है तो उसकी आत्मा को नरक से बचाया जा सकता है। सही मार्ग पर चलने से आत्मा को पुण्य प्राप्त होता है और वह पुनः जन्म ले सकती है या मोक्ष प्राप्त कर सकती है। धर्म और आत्मा के बारे में बहुत सारी कथाएं और शिक्षाएं हैं जो हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यहाँ एक और दिलचस्प कथा साझा कर रहा हूँ जो आत्मा के संबंध में है और यह बताती है कि कैसे अच्छे और बुरे कर्मों का असर आत्मा पर पड़ता है। कथा। सज्जन और दुर्जन का मेला। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था सज्जन जो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दूसरों की मदद करता और भगवान का भजन करता। दूसरा था दुर्जन जो हमेशा लोगों को धोखा देता और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आयोजित हुआ जिसमें लोग दूर दूर से आए थे। इस मेले में एक साधु बाबा भी आए थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वे मृतात्माओं के बारे में भविष्यवाणी कर सकते थे। सज्जन और दुर्जन दोनों उस साधु से मिलने गए। सज्जन ने पहले बाबा से पूछा, हे साधु बाबा, मुझे ये जानना है कि मेरे जीवन के बाद मेरी आत्मा कहाँ जाएगी? साधु बाबा ने कहा, तुम्हारा जीवन धर्म और अच्छे कर्मों से भरा है, इसलिए तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में जाएगी। तुमने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, हमेशा सच्चाई और अच्छाई की राह पर चले हो। अब दुर्जन ने भी वही सवाल पूछा,
हे बाबा, मेरी आत्मा कहाँ जाएगी? साधु बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने हमेशा बुरे कर्म किए हैं, दूसरों को दुख दिया है और अपने स्वार्थ के लिए कई गलत काम किए हैं। तुम्हारी आत्मा को नरक में जाना पड़ेगा, जहां तुम्हें अपने किए गए पापों का फल भुगतना होगा। दुर्जन गुस्से में आकर बाबा से बोला, ये तो नाइंसाफी है। मैं तो बहुत ताकतवर हूं और मेरे पास बहुत संपत्ति है, फिर क्यों मेरी आत्मा नरक जाएगी? साधु बाबा ने शांति से उत्तर दिया, ताकत और संपत्ति केवल भौतिक वस्तुएं हैं। जब तुम दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हो तो उन पापों का फल तुम्हें भोगना पड़ता है। जो आत्मा खुद को किसी दूसरे के दुख में जोड़ती है वही नरक की ओर जाती है। सीख, ये कथा हमें ये सिखाती है कि भौतिक संपत्ति और ताकत केवल क्षणिक है, जबकि अच्छे कर्म, सत्य और धर्म का पालन करने से आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। पापों का परिणाम अंततः हमें ही भुगतना पड़ता है और हमें हमेशा अच्छाई की राह पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों और विचारों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन और आत्मा की दिशा तय करते हैं। नरक में आत्मा को कितनी प्रकार की यातनाएं दी जाती है, पूरी कथा। हिंदू धर्म में नरक को एक स्थान माना जाता है जहां पापी आत्माओं को उनके बुरे कर्मों के लिए दंडित किया जाता है। नरक में दी जाने वाली यातनाएं आत्मा के किए गए पापों के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती है। इन यातनाओं का वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों, विशेष रूप से यम पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। इन ग्रंथों में नरक को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है और यह बताया गया है कि कौन सी आत्मा किस प्रकार की यातनाएं भुगतती है। नरक में आत्मा को दी जाने वाली यातनाएं: एक, तप्त स्थान, उत्ताप। यह नरक में एक ऐसा स्थान है जहां पापी आत्माओं को अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ता है। यहाँ उन्हें जलते हुए अंगारों पर चलने, आग में जलने और गर्म धधकते हुए तावों में तपने की यातनाएं दी जाती है। ये यातनाएं उन आत्माओं को दी जाती है जिन्होंने दूसरों को जलाने, अत्याचार करने या किसी को नष्ट करने के पाप किए थे। 2. वेताल, कंकाल पर यातनाएं। इस नरक में उन आत्माओं को रखा जाता है जिन्होंने दूसरों का धन लूटा, झूठ बोला और पापों में लिप्त रहे। वे अपनी असंवेदनशीलता और गलतियों के कारण कंकालों के ऊपर तड़पते रहते हैं। उन्हें सदा के लिए कंकालों के बीच यातनाएं दी जाती है। 3. आत्महत्या करने वालों का नरक। जिन आत्माओं ने आत्महत्या की थी उन्हें एक विशेष नरक में भेजा जाता है। यहाँ वे आत्माएं बार बार अपनी आत्महत्या की घटनाओं को जीते हैं और इसे भोगने की यातनाएं भुगतती है। यह नरक उनकी आत्मा को शांति नहीं देता, बल्कि उसे अनंत काल तक इस घातक कर्म के फल भुगतने के लिए मजबूर करता है। 4. तक्षक नरक, सर्पों का नरक। यह नरक उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने पापों का सबसे अधिक कृत्य किया है। यह आत्माएं सर्पों से घिरी होती है और उन्हें सर्पों द्वारा काटकर या लपेटकर शारीरिक दर्द की असहनीय यातनाएं दी जाती है। यह नरक विशेष रूप से उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अन्य लोगों को धोखा दिया, मार डाला या अनाचार किया। 5. लोह कंदील, लोहे की पिंजरे में यातनाएं। इस नरक में उन आत्माओं को रखा जाता है जो लगातार दूसरों को पीड़ा देने, अत्याचार करने और अनैतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं। उन्हें ठंडे लोहे के पिंजरे में बंद किया जाता है और उनके शरीर पर लोहे के तेज उपकरणों से लगातार चोटें दी जाती है। ये यातना आत्माओं को उनके कृत्य के फल के रूप में दी जाती है। 6. किंकर नरक, कपटी और द्वारपाल का नरक। इस नरक में उन आत्माओं को रखा जाता है जिन्होंने दूसरों के विश्वास का उल्लंघन किया, धोखा दिया और गलत तरीके से लाभ उठाया। उन्हें कठिन श्रम, अंधेरे में राक्षसों द्वारा शारीरिक यातनाएं और पीड़ा सहन करने को मिलती है। ये यातनाएं शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की होती है,
जिससे आत्मा को लंबे समय तक दंड मिलता है। 7. गांधारी नर्क, ध्यान और एकाग्रता की प्रक्षिप्त यातनाएं। यह नर्क उन आत्माओं के लिए है जो गलत सोच और क्रोध में अंधे थे। इसमें उन आत्माओं को भ्रमित किया जाता है, उनके विचारों को मोड़ा जाता है और उन्हें हमेशा अपने कृत्य के परिणाम का एहसास होता है। आत्मा को कई जीवनों तक ये यातनाएं मिलती हैं, जब तक वह अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश नहीं करती। नर्क के विभिन्न स्तर। 1. कांतार, गहरी काली खाई। यहाँ आत्मा को एक गहरी खाई में फेंक दिया जाता है, जहां वह लगातार गिरती रहती है। 2. रूक्ष और कांटेदार भूमि। यह वह स्थान है जहां आत्माओं को कांटों और झाड़ियों में फेंक दिया जाता है, जिससे उनका शरीर बार बार कांटे लगते हैं। 3. बर्फीला नर्क। यह नर्क उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने दूसरों को शीतलता और प्रेम देने की बजाय कठोरता और शीतलता की स्थिति उत्पन्न की। उन्हें बर्फीले क्षेत्रों में ठंडे पानी में डुबो दिया जाता है। कथा। पाप और पुण्य का फल। एक बार की बात है, भगवान शिव और यमराज के बीच एक वार्तालाप हुआ, जिसमें यमराज ने बताया कि आत्माओं को किस प्रकार के नरक में भेजा जाता है और यह किस तरह उनके कर्मों पर निर्भर करता है। भगवान शिव ने यमराज से पूछा, तुम्हें किस प्रकार की आत्माओं को दंड देना अच्छा लगता है? यमराज ने उत्तर दिया, मैं उन आत्माओं को दंडित करता हूं जिन्होंने पाप किए हैं, लेकिन मेरा काम दंड देना नहीं है, बल्कि कर्मों का फल देना है। मैं केवल एक न्यायाधीश हूं, जो प्रत्येक आत्मा को उसके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार न्याय देता हूं। भगवान शिव ने कहा, तो तुम मुझे बताओ, क्या कोई तरीका है जिससे आत्मा नरक जाने से बच सकती है? यमराज ने उत्तर दिया, हाँ, यदि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, सत्य बोलता है और दूसरों की मदद करता है, तो वह नरक के दंड से बच सकता है। वह अपने पापों को अपने अच्छे कर्मों से धो सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। निष्कर्ष। ये कहानी और वर्णन हमें ये समझाते हैं कि नरक में आत्माओं को उनके पापों के आधार पर विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती है। इन यातनाओं का उद्देश्य आत्मा को उसके कर्मों का फल भोगने के लिए एक प्रकार की शुद्धि देना है, परंतु ये भी सिखाता है कि अच्छे कर्म, सत्य बोलना, दया और पुण्य का अर्जन आत्मा को नरक की यातनाओं से बचा सकता है और मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकता है। आत्मा और नरक से जुड़ी और भी शिक्षाएं। हिंदू धर्म में नरक की अवधारणा और उस जगह की यातनाओं के बारे में बहुत सारी गहरी और रोचक कथाएं हैं, जो आत्मा के कर्मों के फल को समझाने का प्रयास करती है। नरक में दिए जाने वाले दंड और यातनाएं आत्मा की स्थिति और उसके द्वारा किए गए पापों पर निर्भर करती है। इसके अलावा हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा को शुद्ध करने का एक रास्ता पुण्य और अच्छे कर्मों के माध्यम से होता है, जिससे वह नरक की यातनाओं से बच सकती है। नरक में यातनाओं के अतिरिक्त प्रकार। 1. भस्मसार नरक, जलती हुई आग की यातना। इस नरक में उन आत्माओं को भेजा जाता है जिन्होंने बहुत अधिक पाप किए हैं, जैसे दूसरों को जलाया, आग से नुकसान पहुंचाया या युद्धों में अत्याचार किया। यहाँ आत्मा को जलती हुई आग के बीच रखा जाता है और उसे जलने की यातनाएं भुगतनी पड़ती है। ये दंड उस आत्मा के किए गए पापों के अनुरूप होता है, जहां वह अपने जीवन में दूसरों के शारीरिक और मानसिक शोषण के कारण आग में जलने की यातनाएं भोगती है। 2. तापी नरक, भयानक गर्मी। तापी नरक उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अत्यधिक लालच, अहंकार और दूसरों को पीड़ा देने के लिए पाप किए थे। यहाँ आत्मा को एक भयंकर तपिश और गर्मी में रखा जाता है, जहां उसे जलते हुए अंगारों पर चलने या जलते हुए लोहे को अपने शरीर पर महसूस करने की यातनाएं दी जाती है। यह नरक उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों का शोषण किया। 3. सर्पों से यातनाएं, सर्पों के काटने का दंड।
इस नर्क में उन आत्माओं को भेजा जाता है जिन्होंने जानबूझकर दूसरों को धोखा दिया या जिनके कर्म बेहद घातक और निंदनीय थे। यहाँ आत्मा को सर्पों द्वारा लगातार काटने और उनके विष के प्रभाव से पीड़ित किया जाता है। ये यातना उन आत्माओं के लिए होती है जो दूसरों को धोखा देकर, छल फरेब और अपराध करके अपने जीवन में पापों के दलदल में फंसी थी। 4. दंतधारी राक्षसों का नर्क। इस नर्क में उन आत्माओं को रखा जाता है जिन्होंने किसी के साथ अन्याय किया या बहुत बड़े अपराध किए। उन आत्माओं को दानवों और राक्षसों द्वारा पकड़ा जाता है, जो उन पर अपनी तेज दांतों से हमला करते हैं और उन्हें अपनी पकड़ में रखते हैं। यह नर्क विशेष रूप से उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने भयंकर पाप किए हैं, जैसे हत्या या अत्याचार। 5. कंटक नर्क, कांटों से यातनाएं। इस नर्क में उन आत्माओं को रखा जाता है जिन्होंने अपने जीवन में क्रूरता दिखाई या दूसरों को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। यहाँ आत्मा को कांटों और चुभने वाली वस्तुओं के बीच रखा जाता है, जिससे उसे असहनीय दर्द होता है। यह नर्क पापों के कारण मानसिक और शारीरिक पीड़ा की प्रतीक है। 6. स्वर्ण पिंजरा नर्क। इस नर्क में उन आत्माओं को भेजा जाता है जिन्होंने दूसरों से ज्यादा संपत्ति और ऐश्वर्य पाने के लिए अत्याचार किया। वे अपने पापों के कारण इस पिंजरे में बंद रहते हैं, जहां उनके पास सब कुछ होते हुए भी वे कैद होते हैं। यह नर्क दिखाता है कि भौतिक संपत्ति और ऐश्वर्य में आनंद नहीं होता, जब तक वह सही तरीके से प्राप्त न किया जाए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि आत्मा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। नर्क में भेजे जाने का कारण ये होता है कि आत्मा को अपने किए गए पापों का फल भोगना पड़े और वह शुद्ध हो सके। लेकिन ये भी माना जाता है कि नर्क केवल अस्थायी है, क्योंकि एक दिन आत्मा अपने पापों से शुद्ध हो जाएगी और फिर उसे पुनः जन्म या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कथा, दया और पुण्य की शक्ति। एक बार भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच एक वार्ता हो रही थी। भगवान शिव ने भगवान विष्णु से पूछा, नर्क में भेजी गई आत्माओं का क्या होता है? क्या वे हमेशा वहीं रहती हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नर्क में आत्माएं केवल तब तक रहती हैं जब तक वे अपने पापों के फल का सामना करती हैं। लेकिन जो आत्माएं शुद्ध हो जाती हैं, वे पुनः अपने पुण्य से मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। भगवान शिव ने फिर पूछा, तो क्या कोई तरीका है जिससे आत्मा कभी नर्क में न जाए? भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, हाँ, हर व्यक्ति को अपने जीवन में दया, प्रेम और सत्य का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा अपने कर्मों में अच्छाई को चुनता है, वह नर्क की यातनाओं से बच सकता है और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। निष्कर्ष। ये कथाएं और शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि कर्मों का फल न केवल इस जीवन में, बल्कि अगले जीवन में भी हमें भोगना पड़ता है। नर्क की यातनाएं आत्मा को उसके बुरे कर्मों का दंड देने के लिए होती है, लेकिन साथ ही यह भी एक अवसर होता है आत्मा के लिए शुद्धि और सुधार का। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और दया, सत्य और प्रेम का पालन करता है, वह नरक के कष्टों से बच सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। नर्क में अंधकोप, अंधकारपूर्ण कूप का संदर्भ हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में एक प्रकार के नर्क से लिया जाता है, जहां पापी आत्माओं को गहरे अंधकार में रखा जाता है। यह नर्क उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में गंभीर पाप किए हैं, विशेष रूप से उन आत्माओं के लिए जिन्होंने दूसरों को धोखा दिया, क्रूरता और अत्याचार किया या बुरी तरह से झूठ बोला। अंधकोप नर्क का विवरण। अंधकोप का शाब्दिक अर्थ है अंधेरे से भरा हुआ गड्ढा। इसे एक गहरे अंधकारपूर्ण स्थान के रूप में चित्रित किया गया है, जहां आत्माओं को शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती है। यहाँ कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। 1. अंधकार और निराशा। अंधकोप में आत्मा को घना अंधकार घेरता है और उसे अपने चारों ओर के वातावरण को देखने की क्षमता नहीं होती।
इस अंधकार में आत्मा घुटन और अकेलेपन का अनुभव करती है, क्योंकि उसे कहीं कोई दिशा, रास्ता या उम्मीद दिखाई नहीं देती। यह नर्क मानसिक उत्पीड़न का प्रतीक है, जिसमें आत्मा को शांति का कोई मार्ग नहीं मिलता। 2. संज्ञाहीनता और निरंतर भ्रम। अंधकोप में आत्मा को इस कदर अंधेरे में रखा जाता है कि वह अपने भूतकाल और भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाती। यहाँ आत्मा निरंतर भ्रम और मानसिक तनाव का शिकार होती है, और यह स्थिति उसे शारीरिक रूप से कमजोर कर देती है। इस स्थान में आत्मा अपने पापों के कारण निरंतर आत्मग्लानि और अवसाद का अनुभव करती है। 3. कर्मों का दंड। अंधकोप नर्क में उन आत्माओं को भेजा जाता है जिन्होंने जानबूझकर दूसरों के साथ धोखा, छल, झूठ और अत्याचार किया है। यह नर्क उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने पापों के माध्यम से दूसरों को नुकसान पहुंचाया है, और उन्हें उनके पापों के कारण मानसिक और शारीरिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। कथा। अंधकोप नर्क। एक बार भगवान यमराज ने अपने दूत से पूछा, क्या तुमने उन सभी आत्माओं को दंडित कर दिया है जो हमारे न्यायालय में लाए गए थे? यमराज के दूत ने उत्तर दिया, प्रभु, हाँ, सभी आत्माएं दंडित हो चुकी है, लेकिन एक विशेष आत्मा को अंधकोप नर्क में भेजा गया है, जो दूसरों को धोखा देने और उनका शोषण करने में माहिर थी। वह आत्मा अब अंधेरे में पड़ी है, और वह अपने पापों की कीमत चुका रही है। यमराज ने कहा, यह सही है, क्योंकि यह नर्क उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपनी शक्ति और समय का दुरुपयोग किया। जब कोई आत्मा जानबूझकर दूसरों को धोखा देती है, तो उसे अंधकोप जैसी स्थिति में भेजा जाता है, जहां उसे शांति और मार्ग नहीं मिलता। यह उसका दंड है, जो उसे अपने पापों के परिणाम को समझने में मदद करता है। निष्कर्ष। अंधकोप नर्क का विचार ये दर्शाता है कि आत्मा को उसके बुरे कर्मों के फलस्वरूप मानसिक और शारीरिक शांति से वंचित किया जाता है। इस नर्क में आत्मा को अंधेरे, निराशा और निरंतर आत्मग्लानि के वातावरण में रखा जाता है, जो उसे अपने पापों का अनुभव करने और समझने का अवसर देता है। यह नर्क उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने दूसरों को धोखा, अत्याचार और झूठ बोलकर अपना जीवन बिताया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिंदू धर्म में नर्क को एक अस्थायी स्थान के रूप में देखा जाता है, जहां आत्मा अपने पापों का फल भुगतने के बाद सुधार सकती है, और अच्छे कर्म करके उसे पुनः शुद्ध किया जा सकता है। नर्क और आत्मा की स्थिति पर और अधिक जानकारी। हिंदू धर्म में नर्क का वर्णन कई ग्रंथों में विस्तार से किया गया है, और यह आत्मा के कर्मों के अनुसार विभाजित किया गया है। नर्क में आत्मा को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती है, जो उसके द्वारा किए गए पापों के अनुसार होती है। इसके अलावा नर्क में आत्माओं के लिए शुद्धि और सुधार की संभावना भी होती है, जब वे अपने पापों का फल भुगतते हैं। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति की संभावना भी रहती है, जो आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती है। नर्क और उसमें आत्मा की स्थिति पर और भी जानकारी। 1. नर्क का विवरण और श्रेणियां। हिंदू धर्म के ग्रंथों में कई प्रकार के नर्कों का वर्णन है। प्रत्येक नर्क एक विशेष प्रकार के पापों और अपराधों के लिए है। नर्क की श्रेणियां कर्मों के अनुसार बदलती हैं। पापों के अनुसार नर्क: यदि किसी व्यक्ति ने दूसरों के साथ अन्याय किया, धोखा दिया या हिंसा की, तो उसे विशेष नर्कों में भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, सर्प नर्क में उन आत्माओं को भेजा जाता है जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और दूसरों को नुकसान पहुंचाया। इसी प्रकार वेताल नर्क उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने दूसरों की हत्या की या बहुत बुरा आचरण किया। नर्क की यातनाएं। नर्क में आत्मा को शारीरिक यातनाएं दी जाती है, जैसे जलती हुई आग में जलना, कांटों से घिरना, बर्फीली हवाओं से यातना झेलना और सर्पों द्वारा काटा जाना। ये सब आत्मा को उसके पापों का परिणाम भुगतने के रूप में होता है। 2. नर्क से मुक्ति का मार्ग।
हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि हर आत्मा को उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन यदि व्यक्ति अपनी गलती समझकर सुधरने का प्रयास करता है तो वह पापों से मुक्त हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को पुनः जन्म में शुद्धता मिलती है या उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। नरक में एक प्रकार का शुद्धि प्रक्रिया भी है, जहां आत्मा अपने पापों का परिणाम भुगतते हुए शुद्धि के रास्ते पर चल सकती है। कथा, यमराज और आत्मा का पुनर्जन्म। एक दिन यमराज अपने दूतों के साथ नरक के विभिन्न भागों का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कई आत्माएं नरक में बहुत कष्ट भोग रही थी। एक आत्मा, जो बहुत ही घबराई हुई थी, यमराज के पास पहुंची और बोली, प्रभु, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। क्या मुझे एक और अवसर मिल सकता है? यमराज ने उसे देखा और कहा, तुमने अपने जीवन में कई पाप किए हैं, लेकिन यदि तुम सचमुच अपनी गलती समझती हो और फिर से अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करती हो, तो तुम्हें पुनः जन्म और शुद्धि का अवसर मिल सकता है। उस आत्मा ने विनम्रता से कहा, मैंने जो भी किया वह गलत था। कृपया मुझे एक अवसर दे ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। यमराज ने कहा, ये तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि तुम अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करोगी तो तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी मिलेगा। इस कथा से यह समझ में आता है कि हिंदू धर्म में आत्मा को अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने और अच्छे कर्मों के माध्यम से पुनः शुद्ध होने का अवसर मिलता है। नरक का मुख्य उद्देश्य आत्मा को उसके पापों का फल भोगने के लिए भेजना है, ताकि वह अपनी गलतियों से सीख सके और सुधारने का प्रयास कर सके। निष्कर्ष, हिंदू धर्म में नरक को एक स्थान के रूप में देखा जाता है जहां आत्मा को उसके पापों के परिणाम भुगतने के लिए भेजा जाता है। यह अस्थायी स्थिति है और इसका उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है, लेकिन अंततः आत्मा को मोक्ष और शुद्धि की प्राप्ति होती है यदि वह अपने पापों से सीखकर सही मार्ग पर चलती है। इस प्रक्रिया में आत्मा को सही मार्ग पर चलने के लिए समय और अवसर मिलता है। आपको और जानकारी चाहिए हो तो बताएं।